जब हौसला, जब सपना देख ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद देखना बेकार है आसमान का। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार सैनी आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो साथियों, आज मैं कवर करने वाला हूं भारतीय संविधान का जो सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। तो संविधान सभा के ऊपर मैं आज डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमारे देश ने अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि हम साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए। लेकिन साथियों, हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। हमारा देश आज़ाद साथियों 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन साथियों, जब हमको स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारे पास कोई स्वयं का संविधान नहीं था। जब हमको स्वतंत्रता मिली तब भारत के पास कोई स्वयं का संविधान नहीं था। यानी कि भारत के पास खुद का कोई संविधान नहीं था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो भारत के सामने एक कठिन टास्क था कि भारत को क्या बनाना होगा? अपने देश का एक संविधान बनाना होगा। भारत को क्या बनाना होगा? अपने देश का एक संविधान बनाना होगा। तो साथियों, हमको अब संविधान बनाना होगा अपने देश का स्वयं। ये किसके ऊपर चुनौती थी? ये भारत के लोगों के ऊपर चुनौती थी जिन्होंने देश को आज़ादी दिला दी थी। लेकिन साथियों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो संविधान शब्द है इसका मतलब क्या है। साथियों, हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द इसका मतलब क्या है। संविधान शब्द जो है इसका मतलब क्या है। तो साथियों, याद रखना जो संविधान शब्द है इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आप सबको साथियों सबसे पहले समझना होगा ये जो संविधान शब्द है इसका मतलब क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले साथियों समझना होगा कि जैसे आपका परिवार है, आपके परिवार में जितने भी कानून बनेंगे, ज़्यादातर कानून आपके माँ या पापा जी बनाते हैं। तो उसी तरह से जो कानूनों में परिवर्तन करना है वो कानूनों में परिवर्तन कौन करता है? आपके माँ या पिताजी करते हैं। उसी तरह से देश कैसे चलेगा, देश के अंतर्गत कौन कौन से कानून लाए जाएंगे, देश का कैसे संचालन किया जाएगा, या फिर एक ऐसा दस्तावेज जिसके अनुसार हमारे देश का संचालन होता हो, उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो साथियों, कई लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि सर संविधान की जरूरत हमको कब से मिली? जब हमारे देश को क्या मिली? आज़ादी। साथियों, कब से हमको जरूरत हुई संविधान की? जब हमारे देश को आज़ादी मिली। तो कई लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि साथियों, अब जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तो तब हमारे देश का शासन कैसे चलता था? तो साथियों, जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तब हमारे देश का शासन कैसे चलता था? तो वो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी साथियों। संविधान सभा क्या है ये तो अभी मैंने बताया नहीं है। संविधान के बारे में बता दिया है कि संविधान क्या है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का कानून चलता है। तो साथियों, अब मैं बात करूंगा संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पर। संविधान सभा के ऊपर सबसे पहले साथियों मैं बात करते हुए बताना चाहता हूँ जिस तरह से आपके गांव में कोई कार्य हो जाता है या फिर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए एक सभा आयोजित की जाती है। उसी तरह से देश का कानून किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सभी लोगों को एकत्र किया गया और देश के अंतर्गत संविधान बनाने के लिए सभी जितने भी देश के अंतर्गत जितने भी अच्छे व्यक्ति थे, जितने भी एक पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति थे, सभी लोगों को संविधान सभा के अंतर्गत रखने का कार्य किया गया कि जो भारत का संविधान होगा उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी लोगों का है। इसलिए संविधान सभा का भी गठन किया गया। अब साथियों, धीरे धीरे से हम इस टॉपिक के अगले पार्टों को कवर करेंगे।
तो साथियों अब मैं अपने अगले टॉपिक यानी कि संविधान सभा की मांग, यानी कि हमारे देश की हमारे देश में संविधान सभा यानी कि हमारे देश के लोगों ने किस तरह से मांग की कि हमारे देश का संविधान का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए एक सभा की नियुक्ति होनी चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हमारे देश की संविधान सभा की मांग सन 1934 में M.N. राय जो एक वामपंथी नेता थे उनके द्वारा की गई तथा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीय लोगों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो जो संविधान होगा वो पूर्णतः भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने साथियों दिया था। आशा करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, तो कुछ हद तक ब्रिटिश वालों ने इस बात को मान लिया सैद्धांतिक रूप से और उन्होंने 1940 में क्या दे दिया, अगस्त प्रस्ताव। उन्होंने 1940 में से अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना और 1942 में इन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, स्टैफर्ड क्रिप्स को बनाया गया, जिसका अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स को बनाया गया। अब जिसके बाद 1942 में यानी कि सबसे पहले 1934 में M.N. राय जो वामपंथी नेता थे उन्होंने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1938 में साथियों जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। उसके बाद जब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, तो उसी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त प्रस्ताव से नाम दे दिया और 1942 में इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे क्रिप्स मिशन। उसके बाद इन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स कौन क्या कर रहे थे, इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और ये जो आए थे ये एक भारतीय संविधान के एक प्रारूप को अपने साथ लाए थे जिसे द्वितीय विश्व युद्ध जब ये अपने साथ लेकर आए थे तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इस कानून को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बोला गया कि ये जो कानून है इसको लागू किया जाएगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसे लागू किया जाता, लेकिन तब तक के लिए मुस्लिम लीग ने कह दिया साथियों, तब तक के लिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो क्रिप्स मिशन आया था इसका कर दिया विरोध, क्रिप्स मिशन का विरोध कर दिया। और मुस्लिम लीग ने बोले कि भैया ये जो क्रिप्स मिशन है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमको क्या चाहिए, हमारी मांग ये है कि भारत को दो हिस्सों में बांटकर उसके लिए अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटकर उसके लिए दो अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। ये मांग किसके द्वारा की गई, तो ये मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कर दी गई थी कि भारत के लिए अब जो ये जो क्रिप्स मिशन आपने भेजा ये पूरी तरह से फेल हो चुका है और मुस्लिम लीग का कहना है कि भारत के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण हो। लेकिन उसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या भेजा था, कैबिनेट मिशन। क्या भेजा, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन का क्या काम था, कैबिनेट मिशन ने ये तो नहीं कहा कि अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, देश को दो हिस्सों में बांटा जाएगा या अलग अलग संविधान का निर्माण होगा। इन्होंने बताया जो एक इस तरह की संविधान सभा की जाए जिससे मुस्लिम लोग भी अत्यधिक रूप से संतुष्ट रहें। इन्होंने कहा कि हम एक ही संविधान सभा पर चलेंगे, दो संविधान सभाएं नहीं हो सकती और जिसमें इस तरह की संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिससे मुस्लिम लोगों को भी बराबर की संतुष्टि मिल सके, उन लोगों को भी बराबर का हिस्सा मिल सके। अब जब साथियों कैबिनेट मिशन की बात मान ली गई तो साथियों उसके बाद अब कैबिनेट मिशन की बात मान ली गई। फिर उसके बाद पूछा गया कि संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे, तो बताया गया कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्यों का चयन हुआ। जो 389 सदस्यों में से 293 सदस्य जो आपके आने वाले होंगे वो कहाँ से आएंगे, 296 सदस्य वो आएंगे ब्रिटिश प्रांत से।
296 सदस्यों को कहाँ से बुलाया गया? ब्रिटिश प्रांत। तो साथियों 296 सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 सदस्य जो आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे? देसी रियासत से। 93 सदस्य कहाँ से आएंगे? देसी रियासत से। 93 सदस्य कहाँ से आएंगे? देसी रियासत से। तो साथियों अब हम समझेंगे कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत इसका मतलब क्या होता था। तो ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत होता था जिसके ऊपर कंपनी का आधिपत्य रहता था या फिर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य रहता था, बल्कि देसी रियासत से जो वह भाग होती थी जिनके ऊपर कंपनी या सरकार का आधिपत्य नहीं रहता था, वो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से रह सकती थी, उनको कहते थे देसी रियासत।